हेलो गाइस, वेलकम बैक। गाइस, लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मॉड्यूल क्या होता है और मॉड्यूल लोडिंग क्या होती है एंगुलर में। हमने मॉड्यूल लोडिंग की टाइप्स के बारे में बात की थी और देखा था कि मॉड्यूल लोडिंग में उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि ईगर लोडिंग, लेजी लोडिंग एंड प्री लोडिंग। 3 टाइप होते हैं उसके। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ईगर लोडिंग क्या होता है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था, मॉड्यूल्स आर लोडेड एट द स्टार्ट when the application is initialize। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। हमारा ऑलरेडी माई टू डू नाम से एंगुलर 18 का प्रोजेक्ट क्रिएटेड था। वो मॉड्यूल बेस्ड आर्किटेक्चर नहीं था। मॉड्यूल बेस्ड आर्किटेक्चर को फॉलो करना है हमें, वही प्रोजेक्ट हमें क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ अपने सर्च मारेंगे CMD। मैंने यहाँ सर्च मारा CMD, ये हमारा CMD ओपन हुआ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा ng न्यू माई ऐप नाम से, और वो कौन सी ऐप होगी, नो टेन अलोन। मैंने एंटर प्रेस किया। अब ये पूछ रहा है कि आपको CSS कौन सी चाहिए। मैंने CSS लिया यहाँ पर, सर्वर साइड रेंडरिंग नो। अभी हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है। आप देख रहे हो यहाँ पर माई ऐप नाम से एक फोल्डर बनाया गया है इसके अंदर, और कंप्लीट फाइल अब बन रही है यहाँ पर। तो हम कुछ टाइम वेट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पैकेज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। मैं यहाँ जाऊँगा और मैं यहाँ CD अपने फोल्डर के अंदर आऊँगा। किस नाम से था फोल्डर हमारा, माई ऐप। मैंने एंटर किया। अब मैं इसे विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लूँगा, कोड डॉट। ये हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। ये ओपन होने के बाद में मैं यहाँ पर पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा एक मॉड्यूल क्रिएट हुआ है, उस मॉड्यूल के साथ एक राउटिंग फाइल है और एक हमारा कंपोनेंट है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको एप्लीकेशन, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये कोड रिमूव कर देता हूँ, जैसे हमने पिछली वीडियोस में किया था अपने में, जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे थे। मैंने ये रिमूव किया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं दो मॉड्यूल बनाता हूँ। ng जनरेट M4 मॉड्यूल, और मॉड्यूल कौन सा, ऑर्डर नाम से। मैंने एंटर किया। मैं इस मॉड्यूल के अंदर एक कंपोनेंट और क्रिएट करता हूँ ऑर्डर नाम से। मैंने एंटर प्रेस किया। मॉड्यूल तो हमारा क्रिएट हो गया है और हमारा कंपोनेंट भी क्रिएट हो गया है, और वो कंपोनेंट हमारा ऑर्डर मॉड्यूल के डिक्लेरेशन में इंपोर्ट भी हो गया है। सेम ऐसे ही मैं प्रोडक्ट नाम से एक मॉड्यूल बनाता हूँ। अब इसके अंदर मैं एक कंपोनेंट बनाऊंगा प्रोडक्ट नाम से। हमारा प्रोडक्ट मॉड्यूल तो क्रिएट हो गया है, अब हमारा प्रोडक्ट कंपोनेंट भी क्रिएट हो गया है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर देता हूँ, ng सर्व। अब मैं यहाँ आता हूँ। अभी हमने इसमें कुछ नहीं किया, हमने 2 मॉड्यूल क्रिएट करे, उनके अंदर हमने एक एक कंपोनेंट क्रिएट किया है। ऑर्डर है तो उसके अंदर ऑर्डर कंपोनेंट, और मॉड्यूल प्रोडक्ट वाला प्रोडक्ट मॉड्यूल और उसका प्रोडक्ट कंपोनेंट। अब मैं इसे यहाँ से कॉपी करूँगा, अपने ब्राउज़र में हिट मारूँगा। अभी यहाँ कुछ नहीं दिख रहा आपको। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये ऐप कंपोनेंट है। हम चलते हैं यहाँ, ये हमारा ऐप कंपोनेंट है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके मॉड्यूल में आता हूँ और यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर लूँगा। उसके अंदर मैं एक कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ क्या लिखूँगा, ऐप मॉड्यूल लोड। सेम ऐसा ही मैं कॉपी करूँगा, जितने भी हमारे मॉड्यूल हैं मैं वहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दूँगा उसकी क्लास के अंदर। यहाँ सेम ऐसा ही मैं इस मॉड्यूल में, यहाँ मैं क्या लिख दूँगा, ऑर्डर मॉड्यूल, क्योंकि ये ऑर्डर मॉड्यूल है ना। और यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगा, प्रोडक्ट मॉड्यूल। अब मैं चलता हूँ यहाँ। अब मैं आपको कंसोल दिखाता हूँ। देखो मैंने क्या किया, मेरी एप्लीकेशन रिफ्रेश हुई है, हमने इसे कॉपी किया। मैं दूसरे टैब में ओपन कर लेता हूँ। मैंने इसे यहाँ पर पेस्ट किया। अब क्या हुआ, ये हमारी एप्लीकेशन लोड होगी। लोड होने के बाद में मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद में आपको क्या दिखा, यहाँ पर ऐप मॉड्यूल लोडेड। अभी हमें जो हमारे 2 मॉड्यूल थे वो लोडेड नहीं दिखे, कि जो ऑर्डर मॉड्यूल था और प्रोडक्ट मॉड्यूल था, क्योंकि अभी हमारा कौन सा मॉड्यूल लोड हुआ है, ऐप मॉड्यूल, सिर्फ ये नहीं हुए। इनको लोड कराने के लिए आप क्या करोगे, ऑर्डर मॉड्यूल को कॉपी करोगे और ऐप मॉड्यूल के अंदर यहाँ इंपोर्ट कर दोगे। ऐसे ही आप सेकंड प्रोडक्ट मॉड्यूल में यहाँ गया। अब मेरी एप्लीकेशन रिफ्रेश हो रही है। अब जब हमारी ये एप्लीकेशन इनिशियलाइज हुई तो आप देख रहे हो ऐप मॉड्यूल, प्रोडक्ट मॉड्यूल एंड ऑर्डर मॉड्यूल,
तीनों मॉड्यूल एक साथ लोड हो गए। तो ये जो लोडिंग होती है ये ईगर लोडिंग होती है। जैसा कि हमारा डेफिनेशन में भी था, मॉड्यूल्स आर लोडेड एट द स्टार्ट व्हेन द एप्लीकेशन इज इनिशियलाइज। जब हमारी एप्लीकेशन इनिशियलाइज होगी, हमारे सारे कंपोनेंट ईगर लोडिंग में एक साथ लोड हो जाते हैं। अब इससे प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ। हम ये अमेजोन की वेबसाइट पर गए, जाने के बाद में आपने देखा कि जैसे ही मैंने इस लिंक पर क्लिक किया तो ये कितना टाइम लगा इसे लोड होने में। आई थिंक मेरे ख्याल से 5 सेकंड भी नहीं लगे होंगे। तो अब जब ये एप्लीकेशन लोड हुई, लोड होने के जैसे आपने यूआरएल हिट मारा, क्या आप किसी और मॉड्यूल पर गए, मानो ये एप्लीकेशन एंगुलर पर ही बनी हुई है, क्या आपने यहाँ पर क्लिक किया? नहीं ना। जब आपने एंगुलर की लिंक पर क्लिक किया तो सबसे पहले आपको क्या चीज थी जो विजिबल होनी चाहिए थी? आपके काम का क्या था? आपके काम का ये था कि जो आपको पार्ट शो हो रहा है अभी, आपको ये विजिबल होना चाहिए था, वो आपको हुआ। उससे आप कह रहे हैं आप स्टे रहे इस वेबसाइट पर। अब जो ये अमेजन है और ये अगर एंगुलर पर बनी हुई है तो इसने प्रीलोड जो हमारी ईगर लोडिंग है, ईगर लोडिंग को यूज नहीं किया होगा। क्योंकि अगर किया होता तो इसके जितने भी मॉड्यूल हैं, जैसे यहाँ पर ये अबाउट अमेजन है, ये अलग मॉड्यूल होगा, कैरियर का एक अलग अपना सेपरेट मॉड्यूल है, और आपका देख रहे हो आप ये यहाँ पर इसका यूआई है, इसका अपना सेपरेट मॉड्यूल होगा, हेल्प का या योर अकाउंट रिटर्न, जितने भी ये लिंक हैं इनके अपने अपने सेपरेट मॉड्यूल होंगे। अगर एंगुलर इन मॉड्यूल को सबके साथ मतलब साथ में ही लोड करा देता तो क्या एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस स्लो नहीं होती? अब उसने क्या किया, उसने किया कि भाई सबसे पहले जब हमारी एप्लीकेशन लोड हो, सबसे पहले हम उसे एक होम पेज दिखाएंगे जिस पर वो आकर विजिट करे। अभी आपकी एप्लीकेशन लोड हुई तो आप यहीं देखते रहोगे, पहले तो यहाँ होगे, यहाँ होगे, नीचे स्क्रॉल, नीचे तो आप बहुत देर बाद गए, इतने में आपकी एप्लीकेशन लोड हो गई। अब आप यहाँ क्लिक करो तो ये क्लिक होके लोड हो जाता है। ईगर लोडिंग में क्या हो रहा था? ईगर लोडिंग में होता है कि आपके जितने भी मॉड्यूल हैं, जैसे मैं मानता हूँ कि ये अबाउट अमेजन है, ये एक सेपरेट मॉड्यूल है, कैरियर का एक सेपरेट मॉड्यूल है, जितने भी लिंक्डइन के सेपरेट मॉड्यूल है, अगर वो इन मॉड्यूल को साथ में लोड करा देता और इस जो हमें व्यू दिख रहा है, ये जो प्रोडक्ट दिख रहे हैं, इनको भी एक साथ में लोड करा देता तो आपकी जो एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस है वो स्लो हो जाती। कि सारे मॉड्यूल एक साथ लोड हो रहे हैं, जो मॉड्यूल एक साथ में लोड हो रहे हैं उनका कोई यूज भी नहीं है उस टाइम पर। जिस टाइम अगर मानो मैंने यहाँ पर लिंक क्लिक किया, जब मैंने लिंक पर क्लिक किया तो ये मुझे नीचे, अभी मैं गया ही नहीं, मुझे तो ये इंटरफेस देखना था ना। अभी मैं आया, उसके बाद में नीचे जाऊंगा, अब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो उसके बाद में लोड होते रहे। तो ईगर लोडिंग में यही प्रॉब्लम होती है कि सारे जो जितने भी मॉड्यूल होते हैं वो बाय डिफॉल्ट लोड हो जाते हैं एप्लीकेशन जब इनिशियलाइज होती है। ये कहाँ पर यूज कर सकते हैं? ये हम एक छोटी सी एप्लीकेशन में, कोई स्मॉल एप्लीकेशन, आपकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी लोडिंग करनी है। तो हमने इस वीडियो में क्या देखा? हमने इस वीडियो में देखा कि हम ईगर लोडिंग क्या होती है और ईगर लोडिंग हम कैसे यूज करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।